दोस्तों, आदाब। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक। मैं रुक़ैया जमाल पेश करती हूँ आज की कहानी चलते शहर में। अचानक दंगा फूट पड़ा। शहर की फ़ज़ा नफ़रत और खौफ में डूब चुकी थी। वो गलियाँ जहाँ कभी ज़िंदगी की रौनक हुआ करती थी, आज वहाँ खामोशी का राज था। दानिश और अर्जुन बरसों से एक ही मोहल्ले में रहते थे। ये एक दूसरे के घर आना जाना, एक ही थाली में खाना खाना और दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना, यही इनकी पहचान थी। उनके दरमियान मजहब कभी दीवार नहीं बना, सिर्फ इंसानियत और सच्ची दोस्ती रही। मगर वक्त ऐसा बदला कि पहचान ही गुनाह बन गई और नाम ही इल्ज़ाम। अर्जुन के पिता, जिन्हें दानिश प्यार से दीपक चाचा कहता था, अब इस दोस्ती को नफरत और शक की नज़र से देखने लगे थे। कई बार वो दानिश के मुंह पर बुरा भला कह चुके थे। दंगों के इस माहौल में पुलिस बगैर सोचे समझे एक ख़ास मज़हब के लोगों को पकड़ रही थी। सच और झूठ के बीच की लकीर मिट चुकी थी। इंसाफ खौफ के नीचे दब गया था और इंसान इंसान से डरने लगा था। ऐसे हालात में अर्जुन ने अपने दोस्त का साथ दिया। उसने चुपके से दानिश को अपने पुराने वीरान घर के एक खाली कमरे में छुपा दिया, क्योंकि अर्जुन के लिए अपने दोस्त की जान सबसे कीमती थी। दानिश को पुलिस का खौफ ज़रूर था, मगर उसके दिल में अब भी सच पर यकीन था। वो बार बार अर्जुन से कहता, यार, जब मैं बेगुनाह हूँ तो डर किस बात का? मैं खुद थाने जाकर सब सच बता दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम किसी मुश्किल में पड़ो। लेकिन अर्जुन जानता था कि इस वक्त सच की कोई कदर नहीं है। हर रात वो वहाँ खामोशी से आता, खाना रखता और बिना कुछ कहे वापस चला जाता। शहर में सख्त पहरा था। ज़रा सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती थी। एक रात अर्जुन आया तो बहुत बुझा बुझा सा लग रहा था। फ़ोन पर किसी से बात करते हुए उसके हाथ काँप रहे थे। उसने जल्दी से सामान रखा और धीमी आवाज़ में बोला, हालात और ख़राब हो गए हैं। बस दुआ करो कि सब कुछ जल्द ठीक हो जाए। दानिश ने अर्जुन की आंखों में छुपा दर्द देख लिया, मगर कुछ न कहा। अगले दिन दानिश ने एक ऐसा फैसला किया जिसमें उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सीधा अस्पताल पहुंच गया, जहां अर्जुन के पिता जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। दानिश, तुम यहाँ? दानिश ने आहिस्ता से कहा, भाई भी कहते हो और अपना दुख भी छुपा लेते हो। चाचा को खून की सख्त ज़रूरत है, मगर हर जगह कोशिश के बावजूद इसका बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। मेरा खून ले लो। तुम शायद भूल गए हो, मेरा और चाचा का ब्लड ग्रुप एक ही है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। बीमारी से निढाल दीपक चाचा के पास कहने को कुछ न था, बस एक टूटा हुआ दिल था जो शुक्रगुजारी से भर चुका था। इस वक्त अस्पताल के बाहर नफरत भरे नारे गूंजने लगे। शहर एक बार फिर जल रहा था, मगर अस्पताल के इस छोटे से कमरे में नफरत दम तोड़ चुकी थी और इंसानियत जिंदा थी।